बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन और मेरे नाक़िदीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और मेरा प्रोग्राम है सीन विद तज़ीन। और शुरू में हम आपसे बात हमने की थी कि हम आपके सामने वो तस्वीर रखेंगे जो असल तस्वीर है, हकीकत है, और हम वायरल होने के लिए और व्यूज़ हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, स्कैंडल नहीं उछालेंगे, और जो फेक न्यूज़ है और फेक जो इतलात हैं वो आम नहीं करेंगे। और हमने गुज़श्ता वीडियो में ये बात की थी, अभी जो मुल्क में एक कैफियत है हुकूमती सतह पे भी और हुकूमत की जमातों के अंदर भी, कि वो लुढ़ियाँ डाल रहे हैं जी, अरबों डॉलर आ गए, अरबों डॉलर आ गए, अरबों डॉलर आ गए। और जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई, PDM की दीगर जमातें हो गई, JUI हो गई, वो अब ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब के कारकुनों को कि भाई तुम तो कह रहे थे डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये देखो डॉलरों की बारिश हो गई। तो हम पहले दिन से ही 8 जनवरी से ही हम ये कह रहे हैं कि इतनी लुढ़ियाँ ना डालें। सूरत हाल वो नहीं है जो आप बता रहे हैं या हुकूमत आपको बता रही है कि अरबों डॉलर आ रहे हैं। बुनियादी बात तो ये है कि अरबों डॉलर अगर आ भी रहे हैं तो वो आप किस तरह ले रहे हैं, यानी दूसरे ममालिक आपको दे रहे हैं, इसमें आपका क्या कमाल है? फिर आप तो भिखारी हुए, और भिखारी होना क्या खुशी की बात है? बिल्कुल खुशी की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। अब दूसरी बात इकनॉमिकली देखें तो जैसे कि कहा जाता है कि तिजारत होती है, कर्ज़े भी लिए जाते हैं, उनसे कारोबार होते हैं, फिर वो वापस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बात भी ठीक है कि फ़्लड में, सैलाबों में पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ 30 अरब डॉलर का, उसमें पाकिस्तान के UN के जो सेक्रेटरी जनरल आए उन्होंने इतराफ़ किया कि इसमें पाकिस्तान का कसूर कम है और बड़े सनती ममालिक का कसूर ज़्यादा है। तो बड़े सनती ममालिक को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। इसी चीज़ को लेके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के साथ मिलकर 9 जनवरी को जनेवा में पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉन्फ्रेंस बर्पा की। ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जो कि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा गया, और ये तासुर भरा गया कि डोनेशंस मिल रहे हैं। डोनेशन क्या होता है? चंदा होता है, यानी वो वापस नहीं करना होता आपने। लेकिन एक तो ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और दूसरा ये डोनेशंस नहीं हैं। पिछली वीडियो में और अपने मेरी तहरीर में मैंने यही लिखा था कि हमें छलांगे नहीं मारनी चाहिए। ये जो प्लेजेस आ रहे हैं, यानी ऐलानात हो रहे हैं, ये देखा जाएगा कि ये क्या है। अब आप कैसी कौम हैं, आपके ऊपर जो हुकूमतें आती हैं वो किस तरह, मतलब कि ये पूरा अखबार मेरे सामने है, आप भी देख लीजिए। इसकी लीड है कि सऊदी अरब 10 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा और 5 अरब डॉलर आपके ख़जाने में रखेगा। साथ इसके 3 कालम ख़बर है कि अमेरिका मज़ीद 100 मिलियन डॉलर देगा। फिर एक 3 कालम है बिलावल भुट्टो साहब की कि आलमी बरादरी ने मुतासरा इलाकों की तमीर नौ के लिए 9 अरब डॉलर का वादा किया। और इसके साथ और आप ख़बरें देखें, वज़ीर-ए-आज़म ने जनीवा कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हमारे उन तमाम खदशात को की तायद कर दी जो कि हमने गुज़श्ता वीडियो में ज़ाहिर किए थे कि ये पब्लिक के ऊपर एक और बर्डन डाला जा रहा है। ये कोई चंदा नहीं है, ये डोनेशन नहीं है, ये हमारे ऊपर कर्ज़ों, हमारे पहले से जो 100 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज़े हैं उनमें 8 अरब डॉलर के कर्ज़ों का और इजाफ़ा होने जा रहा है, जो कि बिल आखिर पब्लिक को अदा करना पड़ेगा। तो किस बात की खुशी मनाई जा रही है और क्यों लुढ़ियाँ डाली जा रही हैं? आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुरहुजूम सिर्फ ये सामने बैठे हुए सहाफ़ियों के लिए मैं नहीं कह रहा, स्टेज पर भी हुजूम था, और वज़ीर-ए-आज़म के दाएँ भी कुछ 5-6 बंदे बैठे हुए थे वज़रा, और बाएँ भी को 5-6 जितने ये वज़ीर गए हुए थे वो और दीगर लोग। और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ये इतराफ़ किया, वज़ीर-ए-आज़म ने ये इतराफ़ किया जनाब के सवाल ये है कि ये क्या है, सबसे अहम सवाल कि ये जो 8 अरब डॉलर या 9 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर,
ये क्या हैं, ये चंदा हैं, ये कर्ज़ा हैं, ये क्या हैं? तो इसमें इसहाक डार साहब जो फिनांस मिनिस्टर हैं, जो कि बड़े माहर शुमार किए जाते हैं और बड़ा उनको निजात दहिंदा बना कर लाया गया था, इसहाक डार ने एतराफ़ कर लिया कि ये 8 अरब डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स हैं। 8 अरब डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स हैं और बाकी जो हैं वो चंदा है, बाकी जो है वो इमदाद है। और वो बाकी क्या है? बाकी 1 अरब डॉलर। और वो भी आपको किस तरह मिलेगा? उसमें भी ये चीज़ है कि पहले तो वो 1 अरब डॉलर जो है वो कब आएगा, अभी तो ऐलान हुआ है। और वो जैसे माजी में 2010 के सैलाब में डोनर्स ने ये तय किया था कि पाकिस्तान को कैश नहीं दिया जाएगा, हुकूमत को कैश नहीं दिया जाएगा, ये बदएतमादी की बदतरीन मिसाल थी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, और जो इमदाद दी थी डोनर्स ने, वो उन्होंने अपने जो इदारे हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कई इदारे हैं, यूनेस्को है, UNODC है, UNDP है, और उनकी जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए, और उन्होंने फिर दीगर जो आलमी तंजीमें हैं और मकामी पाकिस्तानी तंजीमें, उनको हायर करके वो फिर पैसा उनको दिया और अपनी निगरानी में वो काम करवाए जिसके लिए उन्होंने इमदाद दी थी, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दी। अब ये जो डार साहब ये मान गए हैं कि ये प्रोजेक्ट लोन्स हैं, 8 अरब डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे रिकन्स्ट्रक्शन के, रिस्टोरेशन के और रिहेबिलिटेशन के सैलाबी इलाकों में, उनके लिए ये कर्ज़े हैं, यानी कि ये कर्ज़े हमें वापस करने हैं। अब अगली बात आगे किसी ब्रीफिंग में निकलेगी कि इस पे सूद भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल ये कर्ज़े इन्होंने वज़ीर ख़जाना ने मान लिए हैं और वज़ीर आज़म ने भी ये इस तरह मान लिया है कि उन्होंने ये कहा कि बजट मुआवनत और होती है, अतियात और होते हैं, इमदाद और होती है। और साथ उन्होंने कहा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वक्त का बड़ा सवाल ये है कि ये 8 अरब डॉलर 9 अरब डॉलर जो हैं ये क्या हैं, कर्ज़ा है। या फिनांस मिनिस्टर मान गया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसकी शराइत नरम होंगी, यानी कि ये अब पक्की बात हो गई है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने ये मान लिया है कि ये कर्ज़े हैं, ये कोई डोनेशन नहीं है, जो कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस, और हमने यही लिखा और बोला कि ये डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं है। अच्छा, अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि हमने अब तक 100 अरब रुपया खर्च किया है सैलाब ज़दगान पे। हमने अपनी गुफ्तगू में और तहरीर में ये लिखा था कि आप जब इतना लाओ लश्कर लेकर जा रहे हैं जनीवा मांगने के लिए, तो आपके पास कोई ऐसा है, तफसीलात हैं कि आपने अब तक क्या किया सैलाब ज़दगान के लिए, आपने क्या इनिशिएटिव लिया। सितंबर में सैलाब आया और अभी 4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आपने अब तक क्या इनिशिएटिव लिया? कौन सा वहाँ पे आपने एक डिज़ाइन तैयार किया है, कोई मकानात का डिज़ाइन, कोई वहाँ पे स्कूलों का कोई प्रोजेक्ट, कोई भी नहीं है। और ये जो इन्होंने कहा कि 100 अरब रुपये हमने तकसीम किए हैं, ये भी गलत है बात, क्योंकि अभी 2 रोज़ पहले ही एक कायमा कमेटी के इजलास में, उसकी तफसीलात भी हम ले आएंगे, एक कायमा कमेटी के इजलास में इस बात को नोट किया गया और अफसोस का इजहार किया गया कि सैलाब ज़दगान में हुकूमत ने अब तक 1 पाई भी तकसीम नहीं की। और जो ये 80-90 अरब, वैसे तो 70 अरब है, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कहा 80-90 अरब। अब 80-90 अरब में भी वज़ीर आज़म बात कर रहा है और आप अंदाज़ा करें कि 80-90 अरब का मतलब क्या है, 10 अरब का फ़र्क है बीच में, यानी 10 अरब का फ़र्क जो है उसको फ़र्क ही नहीं समझा जाता। 80-90 अरब, ये 80-81 रुपये तो नहीं है कि हम कहें चलो ठीक है यार, अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं। 80-90 अरब उन्होंने कहा, असल में 70 अरब है, और वो बिस्प का 70 अरब है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे जारी किए गए हैं, अभी गुज़श्ता हफ्ते शाज़िया मरी का बयान भी आया था, उसमें सारे सैलाब ज़दगान नहीं हैं, वो ओवरऑल जो गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग और बेवाएँ हैं ज़्यादा, उसमें वो लोग शामिल हैं। तो ये भी बात जो है ये क्लियर हो गई।
बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे और वैसे तो मैं उनका बड़ा मोहतरम था कि बड़ी नपी तुली बात करते हैं, लेकिन एक हमारे सहाफ़ी ने सवाल किया जिसका ताल्लुक़ भी सिंध से है सहाफ़ी का, कि जी सिंध में 4 महीने से पानी खड़ा है और अब तक पानी नहीं निकाला जा सका, तो क्या वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे? और ये बात हकीकत है कि वहाँ पे पानी नहीं। खुद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी 100 किलोमीटर पे झील बनी हुई है, लेकिन जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो बिलावल भुट्टो साहब का जवाब मुलाहज़ा कीजिए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ठीक है, फिर हम आपको वहाँ पे इंतज़ामी इख्तियारात दे देते हैं और उनको निकाल देते हैं, आप जाके निकाल लें वहाँ से। ये एक झुंझलाए हुए बंदे का बयान था, ये एक कामयाब बंदे का, जैसे कि दावे किए जा रहे हैं जी जनेवा कॉन्फ्रेंस में हमने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। आप तो कर्ज़ा लेके आए हैं और कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादा मस्ती एक दिन। तो ये सूरत हाल है आपकी। अब जनाब आ जाएं, पाकिस्तान जो प्रोग्राम लेके गया था वो ये था कि 16 अरब डॉलर हमें चाहिए इब्तदाई 3 बरस के रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए। 8 अरब डॉलर आलमी बरादरी दे, 8 अरब डॉलर हम खुद डालेंगे, जो कि 8 अरब डॉलर बनते हैं 650 अरब, वो हम अपने बजट से डालेंगे। और बजट का मतलब यानी कि फेडरल बजट और सूबों का बजट, इस पे अलग से यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली है, वो आइंदा दिनों में आप देखेंगे। अब ये 8 अरब डॉलर जो आलमी बरादरी ने दी है वो भी आप कर्ज़ा लेके आए हैं, तो फिर आप लेके क्या आए हैं भाई वहाँ से? सिर्फ 1 अरब डॉलर, और वो भी ऐलानात। और उसमें भी एक चीज़ है, उन्होंने कहा है कि जो हम ये प्लेजेस कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, ये रकम के अलावा दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। दीगर चीज़ों का मतलब है कि कोई हमें साफ़ पानी दे देता है और इतनी मालियत वो पूरी कर देता है, उसमें कोई दवाई दे देता है, कोई जो है वो कोई इक्विपमेंट दे देता है। तो ये सारे वो जो बाकी हमें मिलेगा बग़ैर कर्ज़े के, वो सारा भी कैश नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारा सामान होगा। अब डार साहब ने इसमें कहा कि जी गैस जो है, गैस का गर्दिशी कर्ज़ा 1600 अरब हो गया है, लेकिन आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अभी कल ही 70% से ज़ायद गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया है उन्होंने। तो ये सूरत हाल है सामीन नाज़रीन, और इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये जो छलांगें मारी जा रही हैं और कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, ये खोखले हैं और ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हैं। और ये 8 अरब डॉलर कर्ज़ा है, वापस करना है। और ये 8 अरब डॉलर अगर आज की डेट में आ जाएं, ये आने भी नहीं हैं, ये आते आते भी बरस लगेंगे। और ये जो कह रहे हैं जी जून में हम शुरू कर देंगे काम और पहला मरहला मुकम्मल कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बारिशें फिर सर पे हैं, सैलाब ज़दगान ने पानी में डूबे हुए ये सर्दी वो गुजार रहे हैं, और जुलाई में मानसून सीज़न फिर शुरू हो जाएगा, खड़े पानी में फिर पानी आएगा माफ़ कीजिएगा। तो ये सारी बातें हवा में की जा रही हैं, वह टाइम गेन किया जा रहा है, आवाम की तवज्जो हटाई जा रही है, आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये मंजरनामा है। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अब ये वो वक्त नहीं है कि इस तरह की जो आनियाँ जानियाँ दिखाई जाएं, अमली काम करने का वक्त है। गैस के हवाले से जो इजाफ़ा है और गैस आ भी नहीं रही, सनतें बंद पड़ी हुई हैं, कहा कि सनतें बहाल करेंगे, कहाँ बहाल करेंगे? एप्टमा वाले जो हैं वो काम बंद करके बैठे हुए हैं। आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई है। आपके पास उनको चलाने के लिए ना गैस है, ना कपास है और ना दीगर चीज़ें हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।